Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, this is our second lecture of chapter number 1, week 2, and today is 4th December 2020. The name of the chapter is Ratio and Proportion, and this is second lecture, chapter number 1. We have studied ratio in the previous class, that the comparison between two quantities of the same kind is called ratio and written as A ratio B or A over B. The first one is called antecedent and the second one is called consequent. Then after this we have studied proportion. The equality of two ratios is called proportion, written as A ratio B proportion to C ratio D. In this case, A and D are extreme and B and C are means. And we have a fundamental rule that product of extreme is equal to product of means. Now, further, we divide proportion into different types. There are two different types of proportion. One is called direct proportion and the other is called indirect or inverse proportion. So now we will define direct proportion and indirect proportion. So here direct proportion. In direct proportion, if one quantity increasing, then the other quantity is also increasing. And if one quantity decreasing, then the other quantity is also decreasing. This type of proportion is called direct proportion. In this case, both arrows have the same direction. मीन्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन है जिसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो इसके साथ पैरेलल जो दूसरी क्वांटिटी है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्वांटिटी भी साथ में इंक्रीज हो रही है, या अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो साथ में जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है. तो इस टाइप के प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. और इस केस में जो एरोज हम लगाएंगे उनकी डायरेक्शन सेम होगी, या तो दोनों अपर डायरेक्शन में होंगे या दोनों लोअर डायरेक्शन में होंगे. सेकंड हमारे पास है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन. तो जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन डिफाइन किया कि दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे इस इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, या अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी. तो इस टाइप के प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. और इसमें जो एरोस की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी. मींस कि एक अगर लोअर डायरेक्शन में है तो दूसरी अपर डायरेक्शन में होगी. सो हियर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, in indirect proportion, if one quantity increasing then the other quantity is decreasing, or if one quantity decreasing then the other quantity is increasing. So this type of proportion is called indirect proportion. In this case both arrows have the same have the opposite direction. Now we will start some questions about ratio and proportion. So first question is find the missing quantity in each of the following. So first case हमारे पास ये है कि 4800 over 600 equal to 2000 over x. तो इसमें अननोन जो है हमारे पास x है, हमें कहता है कि इसकी वैल्यू मालूम करें. 4800 over 600 का मतलब अगर हम इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर ले तो ये होगा कि 4800 रेशो 600 इक्वल टू, तो इक्वल के लिए हम प्रोपोर्शन का सिंबल लगाएंगे और ये हो जाएगा 200 रेशो x. अब 2000 और 600 ये दोनों जो है ये मीन्स है और x और 4800 जो है ये एक्सट्रीम्स है. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. So 4800 multiplied by x is equal to 600 multiplied by 2000. अब 4800 हमारे पास एक्सट्रीम है और x जो है ये एक्सट्रीम है, दोनों हमारे पास एक्सट्रीम में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो ये 4800 को दूसरे साइड पे डिवाइड कर लेंगे,
यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, ये 2 जीरोस उन 2 जीरोस के साथ कैंसिल कर ले, ऊपर 6 बच जाएगा, नीचे 48, तो 6 1 आर 6 एंड 6 48 आर 6 8 आर 48। अब 8 और 2000 की कैंसिलेशन हो सकती है, 8 1 आर 8 और 8 250 आर, ये आ जाएगा 2000। सो x इज इक्वल टू 250। तो जो अननोन वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो 250 है। इसका बी पार्ट जो है वो आपका होमवर्क हो जाएगा, वो आपने एज अ होमवर्क करना है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है कि 1.2 क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 1.5 माइल्स ऑफ सर्टेन हाईवे वाज रुपीज 4,20,000। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 4.5 माइल्स ऑफ हाईवे। अब ये रेशो प्रोपोर्शन की क्वेश्चन है, जो हम इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये कहता है कि एक हाईवे बनाएंगे, अगर 1.5 माइल का कॉस्ट 4,20,000 है, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4.5 माइल्स। तो देखिए एक हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटिटीज है, एक डिस्टेंस है जो कि माइल में है और दूसरा कॉस्ट है जो कि रुपीस में है। तो अगर 1.5 का कॉस्ट 4,20,000 आ रहा है और दूसरा हमारे पास जो 4.5 है उसका हमने कॉस्ट मालूम करना है, तो उसको हम सपोज करते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट बी x, देन द गिवन रेशो इज, क्या रेशो बनेगी, एक साइड पे हम डिस्टेंस लिख लेंगे, दूसरे साइड पे कॉस्ट लिख लेंगे। अब देखिए अगर 4,20,000 हमारे पास कॉस्ट आता है 1.5 माइल्स का, तो 4.5 का कितना कॉस्ट होगा, x होगा। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि जो अननोन वैल्यूज है उसको हम कोशिश करेंगे कि लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, यानी पहले वो वैल्यू लिखे जो अननोन है और यानी जो हम मालूम करना चाह रहे हैं, और जो नोन वैल्यू है वो सेकंड पोजीशन पे लिख लें। सो 4,20,000 कास्ट अगर 1.5 का है, तो यहाँ देखें डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया। अब जब डिस्टेंस बढ़ गया तो इट मींस कि इसका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो साथ में दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। सो ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरोज हमारे पास दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इस एरो को हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म किया, तो ये भी एरो यहाँ से स्टार्ट होगी और दूसरे पोजीशन पे ख़त्म हो जाएगी। अब ये एरो x से स्टार्ट हो रही है और 420 पे ख़त्म हो रही है, तो पहले पोजीशन पे हम जब प्रोपोर्शन बनाएंगे फर्स्ट पोजीशन पे x लिखेंगे, फिर रेशो 4,20,000, फिर प्रोपोर्शन, ये रेशो, ये जो एरो है 4.5 से शुरू हो रही है, तो पहले पोजीशन पे 4.5 आएगा और सेकंड पोजीशन पे 1.5 आएगा। अब 1.5 और x दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, फंडामेंटल रूल है। सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 420। अब 1.5 से डिवीजन कर ले तो ये आ जाएगा, 1.5 से डेसिमल खत्म हो जाएगा, 4.5 से डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो 15 3 45 आ जाएगा। या 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4.5 बन जाएगा। तो 1.5 और 4.5 की कैंसिलेशन करके 3 बन जाएगा और 4,20,000 एज इट इज है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12,60,000 इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यानी अगर 1.5 माइल का कॉस्ट 4,20,000 है, तो ये 3 टाइम बढ़ गया, जो डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं 4.5 हो गया, 3 टाइम बढ़ गया, तो इसका कॉस्ट भी 3 टाइम बढ़ जाता है। 12,60,000 इसका टोटल कॉस्ट होगा। सो द रिक्वायर्ड कॉस्ट विल बी 12,60,000। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अ सिलेंड्रिकल टैंक 24 फीट हाई नाउ होल्ड 375 गैलन्स ऑफ वाटर 9 feet deep. How many gallons will it hold when full? एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी डेप्थ जो है वो 24 फीट है। यहाँ पे हाइट का मतलब 24 फीट है, यानी उसकी डेप्थ जो है वो 24 फीट है। अब इसमें 375 गैलन पानी है, लेकिन ये कितना डीप है, 9.5 डीप है, 9 फीट डीप है।
यानी अगर वो 9 फीट डीप है तो इसमें 375 गैलन का पानी है। अगर ये पानी फुल हो जाए, मतलब ये टैंक फुल हो जाए पानी से, तो फिर यानी 24 फीट तक इसकी डेप्थ पहुंच जाए, तो फिर कितना पानी इसमें होगा। तो हम सपोज करते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड गैलन्स बी एक्स, या रिक्वायर्ड वाटर बी एक्स, देन बाय द गिवन रेशो, या द गिवन रेशो विल बी। हम चूंकि पानी मालूम कर रहे गैलन्स में, तो पहले लिख लेंगे गैलन्स, दूसरी पोजीशन पे हाइट, या डेप्थ भी यहां पे लिख सकते हो हाइट की जगह। तो 375 गैलन पानी आता है 9 फीट वाटर में। 9 फीट डेप्थ हो तो 375 गैलन का पानी आता है। अब अगर ये 24 फीट हाइट हो जाए या डेप्थ 24 फीट हो जाए, तो फिर कितना पानी आएगा। तो देखिए जाहिर है जब डेप्थ ज्यादा होगा तो इसके साथ साथ इसमें नंबर ऑफ गैलन्स जो है वो भी बढ़ जाएंगे। तो दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है, तो इट मींस कि द प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो दोनों एरोज की सेम डायरेक्शन है। x रेशो 375 प्रोपोर्शन टू 24 रेशो 9। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक फंडामेंटल रूल है, x मल्टीप्लाइड बाय 9 हो जाएगा और 375 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब 9 x के साथ मल्टीपल में है तो ये डिवाइड हो जाएगा अगले दूसरे साइड पे जाके। अब 9 और 375 की कैंसिलेशन हो सकती है 125 पे, तो आपके पास बन जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय, बल्कि 3 3 आर 9 और 3 8 आर 24। फिर 3 और 375 की 175 की कैंसिलेशन होगी, तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 8, 1000 गैलन पानी आ जाएगा इसमें। मतलब ये हो गया कि अगर 9 फीट डेप्थ है तो 375 गैलन का पानी उसमें आता है, और अगर ये डेप्थ 24 फीट हो जाए तो फिर इसमें 1000 गैलन पानी आएगा। सो द रिक्वायर्ड गैलन्स आर 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जेट एयरप्लेन ट्रेवल्ड 100 miles in 9 minutes to nearest mile. What was its rate per hour? ये कहते हैं कि अगर 9 मिनट में एक जेट जहाज जो है वो 100 माइल का डिस्टेंस कवर करता है, तो पर आवर में यानी रेट क्या होगा। रेट का मतलब होगा पर आवर, यानी पर आवर में वो कितना उसका रेट हो जाएगा। मींस कि एक आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। रेट जब भी आता है तो पर मिनट या पर आवर या जो भी इसके साथ मतलब लिखा होगा टाइम में, तो फिर वो एक मिनट के हिसाब से या एक आवर के हिसाब से हम मालूम करेंगे। सो यहाँ पे हम चूंकि डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, बल्कि रेट मालूम कर रहे हैं, लेट एक्स बी द डिस्टेंस इन 1 आवर, यानी 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो लेट एक्स बी द डिस्टेंस इन 1 आवर। सो 1 आवर मीन 60 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे चूंकि हमें ये 9 मिनट्स गिवन है तो दोनों का काइंड सेम होना चाहिए। हमने रेशो में पढ़ा था कि कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, तो एक अगर आवर में है और दूसरा मिनट में है तो ये सेम काइंड नहीं है, इसको सेम काइंड में बनाना है। तो सेम काइंड के लिए 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो अगर 9 मिनट में वो 100 माइल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 60 मिनट में कितना कवर करेगा, x डिस्टेंस कवर करेगा। अब 9 रेशो 100 है तो 60 बढ़ गया, यानी मिनट हमारे पास बढ़ गए, तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो रेशो एरोस की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। x रेशो 100 प्रोपोर्शन टू 60 रेशो 9। अब 9 और x जो है ये एक्सट्रीम है, 100 और 6 जो है ये मीन है। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 9 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 60। सो x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 60 ओवर 9। कैंसिलेशन कर ले तो 666.67 माइल, यानी अगर वो 9 मिनट में 100 माइल डिस्टेंस कवर करता है तो 60 मिनट में जो है वो 666.67 माइल डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days. How long would it take to paint the house if 2 men are employed? कहते हैं कि अगर 6 आदमी किसी काम को यानी हाउस को किसी घर को
4 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो कितना टाइम लेंगे अगर ये आदमी हम 2 एम्प्लॉय करें, यानी 2 बंदे हो तो फिर कितने दिन लगाएंगे। तो यहाँ पे ज़रा ख्याल करिए, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि 6 आदमी है, हमने पहले सपोज करना है कि लेट द रिक्वायर्ड डेज बी x, हमने डेज मालूम करने हैं, वो x हो गए। देन डेज रेशो में, सो अगर 4 डेज में 6 आदमी काम को कंप्लीट करते हैं, तो अगर आदमी 2 हो जाए तो जाहिर है दिन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है, अगर ये एरो हमने अपवर्ड लगाई है तो ये डाउनवर्ड होगी। सो x रेशो 4 इज इक्वल टू या प्रोपोर्शन टू, ये चूंकि 6 से शुरू हो रही है तो पहले 6 आएगा और फिर बाद में 2 आ जाएगा, तो 6 रेशो 2। अब 2 और x एक्सट्रीम है, 6 और 4 मीन्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। x मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो 2 से डिवीजन कर ले, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 ओवर 2 से कैंसिलेशन कर ले तो 12 बन जाएगा। इसका मतलब है कि द रिक्वायर्ड डेज आर 12। मतलब ये है कि अगर 6 आदमी 6 दिनों में किसी काम को या घर को पेंट कर सकते हैं, उसी घर को अगर 2 आदमी लगाएं तो फिर वो 12 डेज में उस घर को पेंट करेंगे। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है 1.7 क्वेश्चन। A bus run 100 kilometer in 8 liter of diesel. How many diesel is needed to run 250 kilometer? एक बस है जो कि 8 लीटर डीजल में वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अगर वो डिस्टेंस 250 किलोमीटर कवर करे तो फिर कितना डीजल उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। हमने सपोज किया कि लेट द रिक्वायर्ड डीजल बी x, देन डीजल रेशो डिस्टेंस 8 लीटर है तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अगर वो डिस्टेंस 250 कवर करेगा तो फिर x डीजल लगेंगे। सो जब 250 डिस्टेंस होगा, जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो है वो नंबर ऑफ लीटर जो है वो भी बढ़ जाएंगे, यानी डीजल जो है वो भी बढ़ जाएंगे। सो दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, x रेशो 8 और 250 रेशो 100। x और 100 जो है एक्सट्रीम है, 8 और 250 मीन्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। x मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 250। 100 से डिवीजन कर ले तो 20 लीटर आ जाएगा। सो द रिक्वायर्ड डीजल विल बी 20 लीटर। अगर 8 लीटर में जो है वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो फिर वो 250 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए उसको 20 लीटर डीजल चाहिए। 1.5 है 1.8 है कि if 15 dozen of egg cost rupees 202.50, how much will 96 egg cost? यहाँ भी सेम काइंड नहीं है, यहाँ पे 96 एग्स गिवन है और यहाँ पे 15 डजन गिवन है। तो इसका ख्याल करें, या तो दोनों डजन में होनी चाहिए या दोनों एग्स में होनी चाहिए। सो अगर 15 डजन का कॉस्ट ये है तो 96 एग्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा। 96 को 12 से डिवाइड करें, एक डजन में जो है 12 एग्स होते हैं, 12 से डिवाइड करें तो 12 8 आर 96। इसका मतलब है कि 8 डजन की प्राइस हमने मालूम करनी है। सो लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट बी x, देन कॉस्ट रेशो x इन डजन। 15 डजन का 202.5 है तो 8 डजन का कितना हो जाएगा। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि डजन कम हो गए तो उसका कीमत भी कम होना चाहिए, कॉस्ट भी उसका कम होना चाहिए। सो x रेशो 202.50 और 8 रेशो 15। 15 और x जो है ये डायरेक्ट एक्सट्रीम्स है और 202.50 और 8 जो है ये मीन्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। So x multiplied by 15 equal to 8 multiplied by 202.50। 15 से डिवीजन कर लें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 108 रुपीज़ में होगा, क्योंकि कॉस्ट है। x हमने सपोज किया था कि रिक्वायर्ड कॉस्ट, तो 96 x का या 8 डजन का कॉस्ट जो है वो 108 रुपीज़ होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.8. 8 men take 48 hours to dig a garden. How long will be taken by the following number of men?
अगर 12 आदमी है तो फिर कितना टाइम लेंगे, और अगर 32 आदमी है तो फिर कितना टाइम लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन पहला पार्ट मैंने सॉल्व किया है, दूसरा पार्ट आपका होमवर्क होगा। अगर 12 में 48 आवर्स लेंगे 8 आदमी, तो 12 आदमी कितना टाइम लेंगे। तो देखें, एक बाग को या एक जगह को खोदने के लिए 8 आदमी अगर काम करते हैं तो वो 48 आवर में वो काम कंप्लीट करते हैं। अब अगर ये आदमी हम 12 कर ले तो फिर कितना टाइम लगेगा। हम सपोज करते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी x, देन टाइम रेशो मीन। 8 आदमी है तो 48 आवर है, 12 आदमी है तो फिर x आवर लगेंगे। ये अगर आदमी बढ़ जाएंगे तो टाइम भी कम हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये इनवर्स प्रोपोर्शन है कि आदमी बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। डायरेक्शन ऑफ एरोज जो है वो इनवर्स होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। x रेशो 48 और 8 रेशो 12। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। x मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 48। 12 से डिवीजन कर ले, कैंसिलेशन कर ले, 32, यानी 32 आवर्स लगेंगे अगर 12 आदमी हम काम पे लगाएंगे। दूसरा पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा, उसका आंसर मेरे ख्याल में 12 ही आएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड है, हाउ मेनी मेन विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द गार्डन इन द फॉलोइंग टाइम। अगर 24 आवर में कितना जो है ना वो आदमी चाहिए और 96 आवर में कितने आदमी चाहिए। तो 96 वाला मैंने सॉल्व किया है और दूसरा आप खुद करेंगे। बाकी जो बेस है वो वही है कि 8 आदमी 48 आवर्स में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, तो फिर 96 आवर्स में अगर वो काम को कंप्लीट करते हैं तो फिर कितने आदमी उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो हमने सपोज किया कि लेट द रिक्वायर्ड मीन बी x, देन मीन रेशो टाइम। 48 आवर्स में अगर 8 आदमी काम कर रहे हैं, ये टाइम जो है ये आवर में है, अगर आप टाइम की जगह आवर भी लिखे तो ठीक होगा। तो 96 आवर अगर लग जाएंगे तो फिर x आदमी लगेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन है ये 96 रेशो 48 और वो 8 रेशो x। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 48 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाई और इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 96। 96 से डिवीजन करें, कैंसिलेशन करें, 4 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि 4 आदमी रिक्वायर्ड होंगे अगर वो 96 डेज में 96 आवर्स में अगर काम को कंप्लीट करते हैं, तो फिर आदमियों की जो तादाद है वो 4 होनी चाहिए। नेक्स्ट है 1.11, इफ 20 men can complete या can prepare 10 office table in a day, how many men are required to prepare 25 such office table in a day। मतलब यह है कि अगर 20 आदमी 10 ऑफिस टेबल एक दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में 25 इसी तरह के टेबल कितने आदमी बना सकेंगे। तो हमें मिन चाहिए, सो लेट द रिक्वायर्ड मिन बी x, देन मिन रेशो टेबल। 10 टेबल जो है वो 20 आदमी बनाते हैं, तो 25 टेबल जो है वो कितने आदमी बनाएंगे, x आदमी होंगे। तो टाइम जो है यहाँ पे टेबल जो है ना बढ़ गए, तो इसका मतलब है कि मिन भी ज़्यादा लगाने चाहिए। सो x रेशो 20 प्रोपोर्शन टू 25 रेशो x हो जाएगा। सो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो x रेशो 20 प्रोपोर्शन टू 25 रेशो 10। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फंडामेंटल रूल है, x और 10 एक्सट्रीम्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 20 और 25 मीन्स है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 से डिवीजन कर ले, यहाँ पे कैंसिलेशन कर ले, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये 50 हमारे पास रिक्वायर्ड मीन होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 20 मेन जो है वो 10 टेबल बना सकते हैं एक दिन में, तो 25 इस तरह के टेबल बनाने के लिए 50 आदमी की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 1.14, 16 men complete a job in 10 days, how long would it take 32 men to complete the same job। तो हमने लिख लिया कि let x be the required time, then days रेशो min। 10 min है तो 16 डेज है, 32 min है तो कितने डेज लगेंगे।
ये देखो, आदमी अगर हमारे पास 10 है तो 16 डेज वो काम को कंप्लीट करते हैं। तो अगर ये min 32 हो जाए, मतलब बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि दिन कम हो जाएंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये एरो अगर अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होगी। x रेशो 16 प्रोपोर्शन टू 10 रेशो 32, 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 और 32 मल्टीप्लाइड बाई x, कैंसिलेशन कर ले तो 5 आ जाएगा। सो द रिक्वायर्ड डेज आर 5। अब 1.12, 1.13 और 1.15 ये आपका होमवर्क है, ये आप एज अ होमवर्क इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन है, या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा या इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो ये आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन है, इनको आपने एज अ होमवर्क करना है। कोशिश करें कि इसको खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू। ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ पूछनी हो तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।